74 साल बाद गल बकरी पैन लगी है। सही गल पास की रोटी फड़ा दे यार। 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक फैसले ने रातों रात लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। पुश्तों से जोड़ी गई संपत्तियां पराई हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा और दर्दनाक पलायन हुआ। सड़कें, बसें और ट्रेनें खून से रंग दी गई। 20वीं सदी की ऐसी तबाही इतिहास में इससे पहले नहीं देखी गई थी। और ये सब हुआ उस एक फैसले की वजह से जो 14 अगस्त 1947 की रात से अमल में आया। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब गुलाम भारत किसी आजाद पंछी की तरह अपने पंख फैला रहा था। उस रात भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में काफी हलचल थी। लाखों लोग दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। नया इतिहास लिखा जाने वाला था। लेकिन उस एक रात में कुछ ऐसा भी होने वाला था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये दास्तान उस भयानक दौर की है जो जाते जाते भी ऐसा दर्द दे गया जिसकी भरपाई आज तक भी पूरी नहीं हो पाई और अब शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। ये 14 अगस्त इतिहास की वो तारीख है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे देश के सबसे मुश्किल दौर में से एक था। और इस फसाद की जड़ में था बंटवारा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा। एक ऐसी लकीर जो 14 अगस्त 1947 की उस काली रात सरहद पे तब्दील हो गई थी। लोगों ने फैसला लेने तक का सुदबुद खो दिया था, क्योंकि रिश्ते तो उस लकीर के दोनों तरफ थे। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। ये सब इतिहास तो उस काली रात ने ही बदल दिया था। तो चलिए हम भी 74 साल पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां ये सब तय होने वाला था। इस बंटवारे का दर्द तो दोनों तरफ के लोगों ने सहा था, चाहे भारत हो या पाकिस्तान। कुछ चुनिंदा लोगों के नफा नुकसान ने करोड़ों करोड़ों लोगों को ऐसा जख्म दे दिया जिसकी सिसकियां आज भी दोनों तरफ की फिजाओं में गूंज रही हैं। क्योंकि बंटवारे के उस एक फैसले की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां, उनकी आस, उनकी उम्मीदें, यहाँ तक कि उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, तबाह और बर्बाद हो गई थी। रातों रात लाखों लोग सदियों से जुटाई अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। ये वो दौर था जब हमारे भारत की आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास थी। देश में ब्रिटिश हुकूमत से ही शासन चला करता था। लोगों के पास इतना रोजगार भी नहीं था। लोग किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। हर मुश्किल घड़ी में सब साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। बस यही बात उन फिरंगियों को रास नहीं आती थी। वो तो सालों से ऐसे ही मौके की तलाश में थे जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिमों में दंगा होता है और हमारा देश भारत हमेशा के लिए अशांत बना है। वैसे भी अंग्रेजों की पॉलिसी ही डिवाइड एंड रूल वाली थी। फूट डालो और राज करो, इसी नियत और नीति पर चलते थे फिरंगी। बदलते समय में अंग्रेजों ने धर्म को लेकर एक ऐसा ही खेल खेला जिसका नतीजा हमारे सामने बंटवारे की शक्ल में आया। बंटवारे के बाद ऐसे भयंकर दंगे हुए जिसमें लाखों लोगों का खून पानी की तरह बह गया। अंग्रेजों ने ही हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे, वरना आजादी के पहले तक तो हम सभी साथ में भाइयों की तरह ही जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। शातिर अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। असल में अलग मुल्क की सुगबुगाहट तो आज़ादी से काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे। जिस वजह से जिन्ना ने अपना अलग देश मांग लिया और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जो चाल चली थी अब वो उसमें कामयाब हो रहे थे। एक चौथाई से भी कम आबादी होने के बावजूद जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क मांग लिया था। उधर नेहरू भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और जिन्ना भी जिद छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं बना रहे थे। पता नहीं वो भी ये क्यों भूल गए कि हजारों सालों से सभी साथ ही तो रहते आए थे, फिर अचानक इतनी घुटन कैसे और क्यों? अगर आम हिंदू मुस्लिम लोगों की बात की जाए तो वो इस फसाद में कतई शामिल नहीं थे। हाँ, कुछ लोग इस बहकावे का शिकार जरूर हो गए थे। पंडित नेहरू भी जिन्ना की जिद के खिलाफ थे, लेकिन आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कुल मिलाकर इन वजहों ने अंग्रेजों को वो मौका दे ही दिया जो असल में उनकी दिली ख्वाहिश भी थी, भारत का बंटवारा। भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई वो लकीर जिसकी स्याही धर्म के रंग में रंगी हुई थी। आखिरकार बदलते समय में वो 14 तारीख भी आए। 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग दिल्ली के रायसीना हिल्स पर जमा होने लगे और रात के 9 बजते बजते करीब 5 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
रात के करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंट बैटन वाइसराय हाउस पहुंचे और रात 12 बजे से पहले ही ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट यानी सत्ता के हस्तांतरण की सारी कार्यवाही निपटा दी गई। ये ट्रांसफर ऑफ पावर एक किस्म की संधि थी, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज बात बंटवारे पर ही रखते हैं। रात 12 बजे ब्रिटिश फ्लैग को उतार कर उसकी जगह तिरंगे को लहरा दिया गया और इस तरह दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क जुड़ा और दो देश आजादी की हवा में सांस लेने लगे। अब बारी थी जश्न की, आजादी की जश्न की, जो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि पूरे देश का माहौल अशांत हो गया। हर तरफ मौत का तांडव शुरू हो गया। जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, अब वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। लाखों लाशें गिरने लगी थी कि विभाजन दोनों तरफ दुख ही दुख बांट रहा था। कुछ लोग अपने घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। इस दौरान हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन चुका था, इसीलिए दोनों तरफ के लोगों को इसका दंश झेलना पड़ा। इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका धर्म इंसानियत था। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों ने गैर धर्म के लोगों को अपने घरों में पनाह दी, जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। दरअसल यही तो था असली भारत, यही तो थी भारत की संस्कृति जो सदियों से हमें आपस में जोड़े रखी हुई थी। दोस्तों, असल में बंटवारा अफरा तफरी में ही हुआ। माउंट बैटन को भी इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला था और उसने भी इसे बहुत जल्दबाजी में ही बंटवारे की कार्रवाई को निपटा दिया था और इसी का नतीजा दंगों के रूप में सामने आया था। और सही मायनों में देखें तो ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ पड़े, क्योंकि इस लड़ाई की चिंगारी फिरंगियों ने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीनों में धधक रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह कि अंग्रेजों ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जिन्हें याद करके हमारी आंखें भर आती है, लेकिन फिर भी उन्हें हमारे देश से बारातियों की तरह विदाई मिली। 17 अगस्त सन 1947 को 1500 ब्रिटिश अधिकारियों की पहली टीम अपने देश लौटी, तो वो उनकी आखिरी टीम उसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। जब उनके सैनिकों की आखिरी टोली हमारे देश से जा रही थी, तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और भारत के अध्याय का ब्रिटिश चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी 14 अगस्त 1947 के रात की कहानी, भारत के आजाद होने की कहानी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस भारत की स्वतंत्रता के लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी आखिरी दम तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या सही मायनों में उनकी सोच वाला देश हम बना पाए हैं या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये सवाल पूरे देशवासियों से पूछिए, क्या हम वो देश बना पाए हैं? और उसके लिए शेयर करिए इस वीडियो को, देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, ये सवाल पूछिए, क्योंकि ये सवाल आज 2022 में पूछा जाना जरूरी है। दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और विचार उत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।